यंत्र रचा जुआ का। पांडवों को जुआ में धृतराष्ट्र से बुलवाया कि आप बुलाइए। धृतराष्ट्र ने पांडवों को पत्र लिखा कि भैया आओ यहाँ थोड़ा टाइम बिताओ, खेल खेलते हैं। पांडव आ गए। आए तो द्यूत क्रीड़ा रखी, बोले टाइम पास के लिए जुआ खेल लो। जबकि धर्मराज युधिष्ठिर कभी जुआ नहीं खेलते थे। जुआ खेलना जानते तो एकाध दाव तो जीतते ना। सारे दाव हार गए धर्मराज, सारे दाव हार गए। इसका मतलब इन्हें खेलने का अभ्यास नहीं था। और जब खेलने का अभ्यास नहीं था और नियम यह होता है कि जो खेलेगा जुआ वही पासे फेंकेगा। तो युधिष्ठिर जुआ खेल रहे थे तो युधिष्ठिर के पासे युधिष्ठिर ही फेंक रहे थे। पर सामने वाली पार्टी में खेल कौन रहा था? दुर्योधन। तो दुर्योधन को पासे फेंकना चाहिए, बोलो हाँ। पर पासे फेंक कौन रहा? शकुनी। तो यहां तो खेल का नियम ही गलत था, यह अधर्म था। पर चूंकि धर्मराज को लगा कि चलो दुर्योधन की खुशी इसमें है तो चलो, जैसे दादाजी पोते के साथ कबड्डी खेल लेते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी, और दादाजी हार जाते हैं, पोता जीत जाता है। पोता बड़ा खुश होता, मैं जीत गया, मैंने दादाजी को हरा दिया। ये खेल केवल जो दादाजी खेलते हैं, जो पिताजी अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, वो केवल बच्चे की खुशी के लिए होता है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? मैया किसकी खुशी के लिए? बच्चों की खुशी के लिए। अच्छा, तो धर्मराज युधिष्ठिर को भी लगा कि चलो मेरा छोटा भाई दुर्योधन तो छोटा भाई है, छोटा भाई खुश हो रहा, चलो खेल। लेकिन धर्मराज को यह नहीं पता था कि ये जुआ टाइम पास के लिए खेला गया, पर वो सही में तब्दील हो गया। और दाव लगाते गए, सब हारते गए। धर्मराज ने अपने को भी दाव पर लगा दिया और धर्मराज युधिष्ठिर खुद को भी हार गए। खुद को क्या हुआ? जब खुद को हार गए तब कहा दुर्योधन ने, एक दाव और है, तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव पर लगाओ। यदि ये जीत गए तो सब आपका, आखिरी एक दाव। धर्मराज को लगा चलो, जुआ तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अच्छा, जुआ ने ऐसा बात, कहते ना जुआ में कलयुग का वास होता है। जुआ में किसका वास? यदि आपने जुआ खेला है तो आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी, और वो बुद्धि चाहे धर्मराज युधिष्ठिर की ही क्यों ना हो। जुआ खेला, कलयुग बैठा खोपड़ी पर, और बुद्धि कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि पर कलयुग सवार हुआ और इन्होंने ना चाह कर भी अपनी पत्नी को दाव पर लगा दिया। किसे? द्रौपदी को। अब द्रौपदी लग गई दाव पर, और वो दाव दुर्योधन जीत गया। अब तो हो गया खेला। अब बोला जाओ दुशासन, द्रौपदी को पकड़ के लाओ। दुशासन गया। द्रौपदी बहुत सुंदर नारी थी। नारी द्रौपदी नहीं मुस्कुराती तो भी उनका चेहरा ऐसा लगता है मुस्कुरा रही है। द्रौपदी बहुत सुंदर थी। अच्छा, द्रौपदी गोरी नहीं थी। उनका नाम क्या है? कृष्णा। क्यों नाम है? क्योंकि वो सांवली है। द्रौपदी कैसी है? गोरी नहीं है। आजकल हर लड़की को गोरी होना है, लगा लगा के क्रीम, फेयर एंड लवली लगा लगा के। गोरी की जरूरत नहीं है। आजकल जब से हमारे देश में अंग्रेज आए और जब से भारत के लोगों ने गोरी गोरी अंग्रेजों को देखा, तब से इनके अंदर गोरी वाला भूत चढ़ गया। वरना भारत की स्त्री तो सदा से सांवली रही है। अंग्रेजों जैसा तो रंग हमारे भारत का नहीं रहा। हाँ, हमारे भारत की नारी सुंदर तो है, गोरी भी है, सुंदर भी है। अच्छा, सांवली है तो भी सुंदर है। हमारे भारत में जम्मू की तरफ की नारियों का रंग अलग है, महाराष्ट्र की तरफ की, दक्षिण की तरफ की नारी और पुरुष का रंग रूप। हमारा भारत बड़ा है ना, तो चारों तरफ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का पूरा गर्मी सर्दी का माहौल है, तो सब जगह की अपनी अपनी जलवायु है, तो जलवायु का प्रभाव है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए हमारे यहां सब तरह के लोग हैं, गोरे भी हैं और काले भी हैं और सांवले भी हैं। इसलिए हमारा भारत तो विविधताओं से भरा है। संस्कृति भी विविध है, भाषाएं भी विविध हैं, खान पान भी विविध है। बोलो हाँ। इसलिए ये भूत मत पाल लीजिएगा कि गोरी, द्रौपदी गोरी नहीं है, पर द्रौपदी सांवली है, पर इतनी सुंदर है कि उनके बारे में महाभारत में लिखा है, द्रौपदी जी के बारे में, कि द्रौपदी जी
नहीं मुस्कुराती तो भी उनके चेहरा में एक मुस्कान छिपी रहती है। उनका चेहरा मुस्कुराने वाला सा है, मतलब बहुत सुंदर है। इसलिए कहते हैं कि आप भी थोड़ा मुस्कुराते रहा करिए। आप सुंदर कब लगेंगे? जब आप थोड़े स्माइल रखेंगे, हल्की सी मुस्कान। हंसिए मत ज्यादा, हा 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 नहीं, हल्की सी स्माइल, इतनी सी। भैया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता, थोड़ा स्माइल, थोड़ा और, ये ज्यादा है, थोड़ा और कम, कम भैया कम। आप सुंदर सबको होना है, पर आजकल लोग हंसना ही भूल गए, मुस्कुराना ही भूल गए। मैया, ओ गुलाबी मैया, जा रही हो? हंसने जा रही हो बाहर? अरे वहां हंस के आओगी, यहीं हंस लो मेरी माँ। टाटा। हमने हंसने का कहा, मैया बुराई मान गई। सुनो, थोड़ी सी स्माइल सबको रखनी चाहिए, प्रसन्न। हर परिस्थिति में क्या होना चाहिए? आप नहीं प्रसन्न हैं? अच्छा, शादी के बाद ना फिर आदमी का थोड़ा मुंह बन ही जाता है, क्यों? फिर कितना भी समझाओ, फिर वो हंसना, फिर वो बनावटी ही होता है। शादी के पहले हंस लो जितना हंसना है। मैया, आप नहीं हंस रही हो मेरी माँ, थोड़ा स्माइल, पूरा नहीं, ज्यादा नहीं। एक होता है हंसना, एक होता है मुस्कुराना, और एक होता है ठहाका लगाना। तीनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? मुस्कुराना क्या है? इस मुद्रा को कहते हैं मुस्कुराना, और इसको कहते हैं हंसना, और इसको कहते हैं ठहाका लगाना। ठीक है? तो द्रौपदी के बारे में लिखा है कि वो मुस्कुराती नहीं थी तो भी उनका चेहरा ऐसा लगता था कि ये मुस्कुरा रही हैं। मतलब द्रौपदी सांवली थी, पर इतनी सुंदर थी कि उन्हें पाने के लिए बहुत राजा आए थे, लेकिन वो धनुष पर डोरी ना चढ़ा पाए, लक्ष्य को भेद ना पाए, तो उनका विवाह किसी से ना होकर अर्जुन ने किया तो अर्जुन से हुआ। पर द्रौपदी को जब महाभारत में द्यूत क्रीड़ा में हार गए तो दुशासन चला द्रौपदी को लाने, चलो अब हम तुम्हारे स्वामी हो गए हैं, हमने तुम्हें जीत लिया है उसमें द्यूत क्रीड़ा में। तो द्रौपदी ने पूछा कि दुशासन, ये बताओ कि महाराज पहले खुद को हारे हैं कि पहले मुझे हारे हैं? पहले किसे हारे हैं? धर्मराज पहले किसे हारे? पहले दांव पर किसे लगाया? स्वयं को कि द्रौपदी को? पहले खुद हारे हैं, खुद को दांव पर लगाया। तो द्रौपदी ने कहा कि जो खुद को हार चुका हो तो मैं हारे की पत्नी तो नहीं हूं। तो जो खुद दांव पर लगा चुका, जो खुद दास बन गया, तो अब उसे क्या अधिकार था कि वो मुझे दांव पे लगाता? इसलिए मैं दांव पे नहीं लगी, इसलिए तुम दूर हो जाओ दुशासन, यहां से जाओ। दुशासन नहीं माना। द्रौपदी बोली कि अभी मेरा ऋतुकाल चल रहा है। ऋतुकाल मतलब मासिक धर्म। उस समय द्रौपदी का मासिक धर्म चल रहा था। द्रौपदी बोली कि अभी मैंने अपने बाल धुले नहीं, केस धुले नहीं, मेरे बाल खुले हुए हैं, और मैं बड़े घर की बहू हूं। ऐसी हालत में मैं जाने के योग्य नहीं हूं, इस समय मुझे अलग रहने दो, मुझे ना ले जाओ। दुशासन बोला नहीं चलो। एक ना सुना, इतना दुष्ट। द्रौपदी ने मना किया तो द्रौपदी के बाल पकड़ लिए। सोचिए, ये देवर है, दुशासन रिश्ते में क्या लगा? देवर। और भाभी के बाल पकड़ लिया, नहीं आई तो घसीट कर लाया, सभा में ले गया। नारी का अपमान होता रहा। द्रौपदी हर सभासद से सवाल करती रही कि बताओ, युधिष्ठिर पहले स्वयं को हारे हैं, फिर मुझे हारे हैं, तो बताओ मैं कैसे दांव पे लगी? मैं कैसे हारी? मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय दीजिए महाराज। पर द्रौपदी के साथ अन्याय होता रहा, कोई ना बोला एक पक्ष में। चिल्लाती रही द्रौपदी, कोई ना बचाया। द्रौपदी अर्जुन को आवाज लगाती हैं, अर्जुन तुम तो मेरे स्वामी हो, तुमने मेरा वरण किया है, तुम गांडीवधारी हो, तुम बलवान हो, तुम अपनी पत्नी की रक्षा करो। पर अर्जुन भी हार चुके थे, दासत्व स्वीकार कर लिया था उसका, दुर्योधन का। हारा हुआ जीते हुए का दास। अब सबको बुलाती रही, पर
कोई ना आया। द्रौपदी ने सबको आवाज लगाई, सबको बुलाया। जब द्रौपदी ने किसी को अपनी ओर आते ना देखा, तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। याद रखिएगा, द्रौपदी से ज्यादा सुंदर आप नहीं हैं, द्रौपदी से ज्यादा बलवान आपके पति नहीं हैं? द्रौपदी के पति बलवान हैं, अर्जुन। आपके पति इतने अर्जुन जैसे तो नहीं है। द्रौपदी के पास सब कुछ है। पितामह भीष्म, जिनके इच्छा मृत्यु का वरदान है, जिन्हें कोई मार नहीं सकता, वो बैठे हैं, उन्हें पुकार रही, आप तो बचाओ पितामह। आपके पितामह तो इतने पावरफुल नहीं है। द्रौपदी के तो सब लोग पावरफुल थे, पितामह पावरफुल, पति पावरफुल, पिता पावरफुल, लेकिन साड़ी उतरती रही और किसी का पावर काम नहीं आया। किसका पावर काम आया? जब द्रौपदी ने हे श्याम सुंदर, हे नंदनंदन, हे गोविंद, जब भगवान को पुकारा, तब द्रौपदी की लाज बचाने दुशासन जब लाया तो कह दिया दुर्योधन ने कि कपड़े उतार दो। देखो दुर्योधन कितना दुष्ट था कि द्रौपदी से विवाह करना चाहता था, पर विवाह हुआ नहीं। तो जब विवाह नहीं हुआ तो क्या करें? बोले समाज के सामने इसे निर्वस्त्र करें, इसकी इज्जत लूटें, क्योंकि ये मेरी तो हुई नहीं, तो अब इसकी इज्जत रहनी। पांडव मारे गए। बाद में दुख हुआ कि पांडव नहीं तो पांडवों के पुत्र हैं। उस सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब मैं आपको केवल एक बात समझाना चाहता हूं कि द्रौपदी कितना कष्ट पाई। राजा की बेटी है द्रौपदी। द्रौपदी भरी सभा में कपड़े उतारे गए, अपमान किया गया। 12 साल का वनवास पांडवों का, उस वनवास काल में द्रौपदी साथ है। 1 वर्ष का अज्ञातवास, उस अज्ञातवास में द्रौपदी दासी बन गई। रानी कब दासी बन जाए और दासी कब रानी बन जाए, ये कोई नहीं जानता। ये सब विधाता का खेल है। विधाता अजब लिखी तकदीर। द्रौपदी जैसी रानियों को क्या बनना पड़ा? दासी। अज्ञातवास में द्रौपदी दासी बनी थी। अच्छा, इतना संकट आया। कुंती मां पर कितना संकट, द्रौपदी पर कितना संकट, पांडवों पर कितना संकट, लेकिन इन सब ने एक बात अच्छी है कि अपने संकट काल में इन लोगों ने हार नहीं मानी। संकट काल में भी भरोसा नहीं छोड़ा। द्रौपदी के 5 बेटे मर गए। द्रौपदी चाहती तो भगवान से क्या कहती कि प्रभु आपने हमारे पुत्रों की रक्षा नहीं की। द्रौपदी ने एक शब्द नहीं कहा, प्रभु कन्हैया आपने हमारा इतना साथ दिया है, आप जरा भक्ति कर लो ना, तो आपके जीवन में कोई संकट आए तो आप भगवान को बड़ा ताना मार देती हो या मार देते हो, हे भगवान तुम्हारी इतनी पूजा की, देखो ये हो गया। पर द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए। अच्छा, भगवान चाहते तो बचा लेते, क्यों नहीं बचाए? जोर से क्यों नहीं बचाए द्रौपदी के 5 पुत्रों को? क्यों नहीं बचाए? क्योंकि उन 5 पुत्रों की आयु इतनी ही थी। भगवान बोले द्रौपदी मैंने तेरे 5 पतियों को कई बार बचाया, पर तेरे 5 पुत्रों को मैंने नहीं बचाया। क्यों? बचाएं भगवान तो भी कृपा समझो। अच्छा, भगवान ने इसलिए नहीं बचाया क्योंकि भगवान देखना चाहते थे कि द्रौपदी का मेरे प्रति व्यवहार कैसा है। क्योंकि मैया देखो, आपके साथ एक आदमी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया। एक आदमी था, उसने आपकी जरूरत पड़ी 5,000 रुपए की, तो 5,000 रुपए तुरंत दे दिए। फिर आपको जरूरत पड़ी 10,000 की, तो उसने 10,000 दिए, आपका काम बन जाए। फिर आपको जरूरत पड़ी कि आपको 1,00,000 रुपए चाहिए थे, उस व्यक्ति से आपने मांगा भाई साहब बहुत जरूरत है, आपने इतनी मदद की है, उसने आपको 1,00,000 दे दिया। फिर आपको जरूरत पड़ी 5,00,000 की, फिर आपने उसी से मांगा, उसने 5,00,000 दे दिए। फिर आपको जरूरत पड़ी कि हमें भाई साहब 10,00,000 की जरूरत है, उसने मना कर दिया कि हमारा इतनी क्षमता नहीं। फिर आप क्या करोगे? अरे देखो जरा, पैसे दिए भगवान ने, देखो पैसे नहीं दे रहे, हमारा साथ नहीं दिया।
आपके साथ उसने 10 बार अच्छा किया था, 10 बार आपके मुसीबत में आपकी सहायता की, और एक बार नहीं किया, तो आप उस एक बार के व्यवहार को याद रख लेंगे और 10 बार के उसके अच्छे व्यवहार को भूल जाएंगे। ये सही है कि गलत है? सही है। संसार का ऐसा ही तो भगवान ये देखना चाहते हैं कि द्रौपदी के साथ तो मैंने सदा अच्छा ही अच्छा किया है, इस बार देखता हूं कि जब 5 पुत्र की रक्षा मैं नहीं करूंगा तो देखता हूं कि क्या व्यवहार है। जब 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई तो द्रौपदी ने एक बार भी शिकायत नहीं की कि हे केशव आपने ये कर दिया। ये कथाएं आपको और हमें ये सिखाती हैं कि कोई भगवान हमारे प्राणों की रक्षा करें तो भी भगवान की कृपा है, और भगवान हमारे प्राणों की रक्षा ना करें तो भी भगवान की कृपा है। इसलिए हर परिस्थिति में, जीवन मिले, मृत्यु मिले, सुख मिले, दुख मिले, हर परिस्थिति में जो भक्त भगवान की कृपा माने वही भक्त है। और उन्हीं भक्तों में से एक भक्त द्रौपदी है जो हर हाल में कहती है कि अब साड़ी उतरे, लाज जाए या रहे प्रभु, अब तो मैं आपकी हूं। ये बच्चे रहे या ना रहे प्रभु, मैं तो आपकी हूं। जो हर हाल में सौंप चुका है भगवान को, वही ना भक्त है। भक्त ये नहीं कहता कि प्रभु हमें यही हो, जिद्दी नहीं होता भक्त। भक्त ऐसा नहीं कहता कि हमें ऐसा नहीं, प्रभु आपकी मर्जी मेरी मर्जी है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद कुछ मांग लो, भगवान ने कहा नहीं है। भगवान ने कहा प्रहलाद जी कुछ मांग लो हमसे, प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं कुछ ना मांगू आपसे, ऐसा वरदान दीजिए। देखिए जहां कामना ही नहीं है, आप मारो या रखो, जिलाओ या मार डालो, भक्त समर्पित होता है। भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त समर्पित रहेगा। भक्त कैसा रहेगा? समर्पित। हर परिस्थिति को वो ईश्वर की कृपा मानेगा। क्योंकि एक बात बताओ, परिस्थितियों का निर्माण कौन करता है? उत्तर दो, कौन करता है? पांडवों का 12 साल का वनवास क्यों हुआ? क्योंकि इस वनवास के काल में पांडव और मजबूत हो जाएंगे, ताकि दुष्ट दुर्योधन की सेना से लड़ने की ताकत आ जाए। तपस्या करके वरदान पाने का टाइम मिल जाएगा, शक्ति। इसलिए कहता हूं जब आपके पास समय है तो अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपनी ताकत को, क्योंकि ये ताकत कब काम आए, कहां काम आए, इसलिए अपने को शक्तिशाली बनाइए। शारीरिक शक्ति भी हो, मानसिक शक्ति भी हो और आर्थिक शक्ति भी हो। आप 3 शक्तियों से परिपूर्ण होने चाहिए। शक्तियां 3 तरह की होती हैं। एक शक्ति होती है शारीरिक, आपके शरीर में ताकत होनी चाहिए, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करिए और योग किया करिए, प्राणायाम किया करिए, सूर्य नमस्कार की 12 आसन किया करिए। मैया आप 4 कदम चलती हो, कुछ लोग 10-20 कदम चले सांस भरने लग जाती है, फिर हमारी शक्ति क्षीण हो गई। आपके शरीर में शक्ति रहनी चाहिए, है ना मेरी मां? शारीरिक, क्योंकि जितना आप शरीर से मजबूत रहेंगी उतना शारीरिक सुख मिलता रहेगा, वरना बीमार तो यहां दर्द वहां दर्द। इसलिए सबको योग करना चाहिए, हर स्त्री को। हमारी मैयाएं योग नहीं करती, इसलिए मैयाएं सबसे ज्यादा बीमार हैं। अच्छा, पुरुषों और स्त्रियों की बात करें तो ज्यादा बीमार कौन है? पुरुष की स्त्री? जोर से। बीमारियों में बीमारी की ज्यादा दर किसकी है? स्त्रियों में ज्यादा बीमारी होती है। क्यों स्त्रियों में बीमारियां? इसलिए हैं क्योंकि पहले की स्त्रियां बीमार नहीं थी, क्योंकि पहले की स्त्रियां कुएं से पानी खींचती थी। कुएं, ये देखो, ये आजकल जिम में जाके लड़का लड़की यही तो करते हैं, ऐसे ऐसे रस्सी पटकेंगे यूं। ये पहले ऑलरेडी था, कुएं से पानी भरो, सर्वाइकल नहीं होगा, ये मजबूत रहेगा कंधा, है ना? पोंछा लगाओगे, उकड़ू बैठकर चलोगे पीछे की तरफ तो अपने आप जांघें मजबूत होंगी। अब आप लोगों ने सब काम धाम तो छोड़ दिया और योग भी नहीं करोगी तो मैया हो जाओगी रोगी। जो पैसा आएगा घर में सारा तुम्हारे दवाई में डॉक्टर के पास चलता जाएगा। फिर आप कहोगे महाराज जी पैसा आता बहुत है, रुकता नहीं है। काहे रुकेगा? तुम योग ही नहीं करते। जिस घर में एक आदमी भी बीमार हो, उस एक व्यक्ति के बीमारी से पूरा घर प्रभावित रहता है। सही है गलत है? फिर इसलिए पहला धर्म है आपका कि आप स्वस्थ रहें। और स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब आप रोज नियम बनाओ कि हमें आधा घंटा अपने को देना है,
30 मिनट 50 मिनट हमें योग करना है। महिलाओं को भुजंग आसन करनी चाहिए। कौन सी आसन करनी चाहिए? भुजंग, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, भुजंग आसन। आप लोगों को कुछ योग हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सामने की तरफ ना झुका जाए, पीछे की तरफ झुकिए, अगल बगल झुकिए, बैठे बैठे, है ना, दोनों पांव फैला लीजिएगा और करते रहिए अपना योग। कुछ भी योग, जो भी अच्छे योग आसन हैं, वो कुछ आसन आप करिएगा। प्राणायाम करिए, गहरी सांस लीजिए, फिर जोर से छोड़िए, भस्त्रिका प्राणायाम लीजिए, सांस छोड़िए। ये सब करना चाहिए आपको, नहीं तो फिर रहो डॉक्टरों के शरण में, जाओ कराओ अपना इलाज, रही आओ बीमार। मैयाओं में सबसे ज्यादा मोटापा समस्या है। मैयाएं क्या हो जाती हैं? मोटी। काहे हो जाती हो मोटी? अब मैया कितनी बार खाती हो आप? 3 बार। अब देखो बुढ़ापे में मैया 3 बार खा रही हैं। तो मैया मरोगी नहीं ऐसे में? बीमार नहीं पड़ जाओगी? जितना कम खाओगे एक उम्र के बाद, उतना सुखी रहोगे। बूढ़ा मतलब 40 साल के बाद आपको, मैं तो कहता हूं रात को भोजन मत करिए, सूर्यास्त के बाद भोजन ना करिए, सूर्यास्त से पहले। और 40 साल के बाद सुबह नाश्ते में फल खाइए, दोपहर को सलाद खा के फिर दाल चावल सब्जी रोटी जो खाते हो वो खाओ, और शाम को सूर्यास्त से पहले कोई लिक्विड फॉर्म पीने का पदार्थ, जैसे टमाटर का सूप बना लिया, किसी अच्छी चीज का सूप, वो पी लो, बस हो गया। मैं सुबह नाश्ता करता हूं फल का, थोड़ी बादाम वगैरह, अंकुरित अनाज भी ले लेता हूं सुबह। दोपहर को भोजन में दाल चावल सब्जी रोटी सलाद, और शाम को केवल 1 गिलास दूध। बस ये मेरा दिन भर का है। बस आप बीच बीच में गन्ने का रस पी सकते हैं, आप जितना ज्यादा हो अनार का रस पीजिए, अनार के दाने चबाइए, पपीता खाइए, फल खाइए, ये सब ठीक है, पर रात्रि के भोजन से बचिए। फिर आप देखना मोटापा छुएगा नहीं, आप कभी मोटे नहीं होंगे। रात का भोजन छोड़ दीजिए, मोटापा चला जाएगा। रात का आजकल भोजन तेल ही ज्यादा है। आजकल घर में भी मैया इतना सारा तेल डाल के रोटी भोजन बनाती है, सब्जी दाल, इतना तेल नहीं। कोशिश करिए तेल कम से कम, इतना 1 चम्मच। चलो मैया, आप कितने बार खाती हो? सही कि 3 बार? रात को कितने बजे खाती हो? 8 बजे। तो आप सही कर रही हो। क्या करें महाराज, आप बताओ। हम बता तो दिए, तुम सुनी कहां? हम बता दिए, मैया करी, आप बताओ क्या करें। जबकि हम बता चुके कि रात को नहीं खाना, लेकिन हम 8 बजे खाएंगे। खाओगी तो पड़ोगी बीमार, फिर जाना डॉक्टर के यहाँ। फिर रात को ना खाओ, भोजन सब लोग जल्दी बनाओ। शाम का भोजन सबके घर में 4 बजे चढ़ जाए, 4 बजे 5 बजे से बना लो, 5 बजे बना लो। सूर्यास्त के चलो आधा घंटा के अंदर खा लो बस। रात के 8 बजे का भोजन भी नुकसान करेगा आपको। आजकल आदमी 60 साल में मर जाता है। बोलो हाँ, आजकल आदमी कितने साल में मर जाता है? बहुत कम लोग हैं जो 60 पार करते हैं। 70 जाने वाले बहुत कम हैं, और 80 जाने वाले तो बिल्कुल कम हो गए, और 90 वाले तो अब कोई लाखों में एक है जो 90 साल जाएगा। 60 साल सोचिए, अब आप 40 साल के हो गए और 50-60 में खत्म हैं। आप 100 साल की हो। सास, हाँ तो वो पुरानी है ना, वो कुएं से पानी निकाली होंगी। हाँ अभी हैं दादी जी, फिर उन्होंने अपना टाइम अच्छे से जिया ना, उनका शरीर मजबूत, दूध घी खाने वाला, गोबर करने वाली मैया, किसानी खेती करने वाली मैया मजबूत थी। अब देखो 100 साल की अभी जिंदा है, फिर चलती फिरती हैं तो आई नहीं, चलती हैं, सुनाई कम पड़ता पर चलती हैं, अपना काम करती हैं। अब देखो, आप देखो आप कितने साल की हो? 60 में 1 कम। भोजन कम करो, सूर्यास्त के पहले खा लिया करो, ठीक है? रात ज्यादा ना किया करो खाने पीने में। जल्दी सो जाओ और जल्दी जाग जाओ। सुबह का चिड़ियों का चहकना सुना करो, सवेरे की हवा लिया करो, सवेरे की धूप लिया करो, सवेरे योग किया करो। स्वस्थ रहो शरीर को, तो शारीरिक और मानसिक फिट, मन से फिट रहो, सत्संग करो, और आर्थिक फिट, आर्थिक मजबूती, जो जितना समय रहे तो मजबूत बनते चलो, क्योंकि कौन सी मजबूती कब काम आ जाए। तो आपको कितनी मजबूती होनी चाहिए? शारीरिक मजबूत रहिए, मानसिक मजबूती रहिए, और आर्थिक मजबूत रहिए। धन से बड़ी मजबूत बनिए, पैसा कमाइए। आजकल पैसा है तो सम्मान है, और पैसा नहीं है तो सम्मान। इसलिए पैसा कमाओ,
बेकार में अपना समय जाया ना करो, बर्बाद ना करो। 4 पैसे कमाओगे, आपके काम आएंगे मुसीबत में, इसलिए पैसे कमाओ। और मजबूत, पांडव लोगों ने 12 साल में अपने को मजबूत किया। ये कथाएं हमें इशारा करती हैं कि आप परिस्थितियों से लड़ने की तैयारी करें। कोई भी परिस्थिति कल आकर खड़ी हो जाए, क्या आपकी तैयारी है? जिंदगी का मतलब है लड़ना। हर दिन हमें लड़ना पड़ता है, हर दिन आपको लड़ना पड़ता है। किससे? अच्छा ये बताओ, आपका शरीर रोज लड़ता है कि नहीं? आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि नहीं? अब आपको देखा कोरोना लोगों को हुआ, कोरोना में जो लोग कमजोर पड़े कोरोना से निपट गए, जो मजबूत थे उन्होंने कोरोना को हरा दिया और वो खुद जीत गए। तो आप शारीरिक मजबूत रहेंगे तो कल छोटी मोटी बीमारी आएगी तो आप उसे हरा देंगे, वरना वो बीमारी आपको खा जाएगी। इसलिए मजबूती चाहिए, मजबूत रहो, इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ इसलिए बताई जा रही है बातें कि कल का वक्त किसी ने नहीं देखा, कैसा समय आ जाए। द्रौपदी ने, पांडवों ने हर समय में अपने को मजबूत किया और भगवान पे भरोसा पूरा रखा। अब हुआ क्या कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को जब मारा तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का हत्यारा दुशासन को, दुर्योधन, अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन लाए। अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया उसने। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। हे कृष्ण, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाए, कहा द्रौपदी क्या करना है? बोले छोड़ दो। छोड़ दिया। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल ली, नगर से निकाला। अच्छा, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा। प्रभु, उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। उत्तरा पर संकट क्या आया? अश्वत्थामा ने उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा ने बिना देर लगाए भगवान की शरणागति, हे प्रभु आप रक्षा कीजिए। भगवान ने उत्तरा के पेट में जाकर छोटा सा रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में जाकर उस ब्रह्मास्त्र को रोका और उस बालक की रक्षा की। उत्तरा शरण में आई, भगवान ने रक्षा की। भगवान ही सबके रक्षक हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। सबके रक्षक कौन है? इसलिए मेरी मां, भगवान के भरोसे रहा करो। किसके भरोसे रहा करेंगे? भगवान के भरोसे। इसके बाद क्या हुआ कि भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती बुआ आ गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने कहा श्याम सुंदर, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? दुख मांगा। क्या मांगा? दुख मांगा। सुख और दुख क्या है? भक्त क्या कहते हैं? सुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारा है, दुख भी हमें प्यारा है। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे। अच्छा बताओ, ज्यादा अच्छा क्या होता है, सुख के दुख? हाँ, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। हर परिस्थिति में
सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। सुख दुख ही हमें इंसान बनाते हैं मैया। सुख की जब मार पड़ती है, दुख की मार पड़ती है, तो देखो ना, लोहार जब लोहे को कुछ बनाता है लोहे से, तो लोहे को पहले भट्टे पे डाल के गर्म करता है। जब लाल हो जाता है पिटाई करता है, फिर उसे पानी में डाल देता है ठंडा करके, फिर भट्टे पे डालता है, भट्टी पे। क्यों ऐसा करता है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, जब भट्टी पे डालना था तो पानी पे क्यों डाला? गर्म लोहे को ठंडा करना होता, फिर गर्म करेगा। ऐसा क्यों करता है? जोर से हैं? हाँ, आपने शायद कुम्हारों का ये, लोहार का ये फंडा नहीं समझा। लोहा भट्टे पे जाता गरम लाल, फिर उसे आकार देकर फिर उसे पानी पे डालते हैं। पानी पे उतना ही जितनी जरूरत, ये उसे पता होता है, क्योंकि गरम को जब ठंडा करो तो वो और मजबूत हो जाता है। तो उसे मजबूत करने के लिए ठंडा गरम करते हैं। बार बार गरम, फिर पानी में, फिर गरम, फिर पानी में। अच्छा, जो उसकी धार होती है, कोई भी जैसे तलवार बनती है, तलवार की धार को, तो धार को, पूरी तलवार नहीं, केवल धार को गरम करेगा, लाल करेगा, उसको करेगा, फिर पानी में डाल देगा, केवल धार को डुबाएगा, फिर निकाल के फिर भट्टे पे डालेगा 3-4 बार। इससे क्या धार क्या होती है? और मजबूत होती है। और वो सबको काटने के लिए, ताकि वो लोहे को भी काट सके, उसे मजबूत किया जाता है। इसलिए मेरी माँ, आपके जीवन में सुख दुख जब आएगा तो आप और मजबूत होंगे। इसलिए दुखों से घबराया ना करो। कुंती बुआ बोली, प्रभु हमें दुख दे दो। क्यों? क्योंकि सुख आएगा हम आपको भूल जाएंगे प्रभु। सारी जिंदगी दुख में गुजरा है, जितना दुख था उतने आपके दर्शन थे। अब सुख पाकर डर लग रहा है कहीं आपसे दूर ना हो जाएं। हाँ, दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले उसे जो, हे प्रभु हमें तो सुख मिले उसे जो दुख के भी सहारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं। मैं कैसे कहूँ भगवन ये दे दो या ना दो। मैं कैसे कहूँ भगवन ये दे दो या ना दो। जो भी हो तेरी मर्जी है, मर्जी से जो दे दो। आपकी जो मर्जी, आप, मैं नहीं चाहता कि आप ये दो, जो आपकी मर्जी वो मुझे दे दो। मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। हम तो प्रभु जिस हाल में आप रखोगे उस हाल में रहेंगे। इसलिए ना हम सुख के आदी हैं ना हम दुख के आदी हैं। आपको अपने आप को आदी नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना? जैसे आप मैया चाय की आदी हो गई हो, चाय नहीं मिले तो जमाई आने लग जाए। आप लोग चाय पीते? आपने अपने आप को आदी बना लिया है चाय का। कोई सुपारी खाने का आदी है, कोई तंबाकू घिस रहा है, कोई बीड़ी ढूंढ रहा। भाई साहब एक बीड़ी है क्या? हाँ, कोई गांजा ढूंढ रहा, भाई एक चिलम है क्या? सबने अपने को बांध रखा है। हाँ या ना? हम कहते हैं अपने को बांधो मत। आपने बीड़ी से, गांजा से, दारू से, गुटखा से, चाय से, कॉफी से बांध रखा है। वो जो बंधा है वो आजादी का सुख क्या पाएगा? इसलिए कहता हूं
हर बुराई से आजाद हो जाओ, संसार के हर बंधन से, हर आसक्ति से मुक्त हो जाओ। ना हमें सुख की आवश्यकता, ना दुख की। प्रभु जैसे आप रखोगे हम वैसे रहने को तैयार हैं। हम थोड़ी कहते हैं कि हमें सुख दे दो, हम थोड़ी कहते हैं हमें दुख दे दो। भगवान आप डिसाइड करिए कि हमें क्या मिलना है, और जो आप देंगे वो प्रसाद समझ के हम स्वीकार करेंगे। हम कभी नहीं कहते कि हमें सुख दे दो, कि हमें दुख दे दो। ना हमें दुख चाहिए ना सुख। प्रभु जो आपकी मर्जी है, हम तो आपके हैं। आपको जैसे रखना है आप रखिए, हमें क्या दिक्कत है। समर्पण यही है मेरी मां। आप लोग कहते हैं हमें सुख मिलना है, हे महाराज हमें सुख मिले। हम महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, कब सुख मिलेगा? आपको सुख चाहिए। अच्छा ये बताओ, यदि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है ट्रेन से या कार से, बोलो हाँ, कहां से कहां? दिल्ली से आपको यदि मुंबई जाना है तो रास्ते में जितने गांव शहर आएंगे वो आपको पार करने पड़ेंगे कि नहीं? जोर से, क्या बिना पार किए आप मंजिल तक पहुंचेंगे? जोर से, हाँ। तो सुख के स्टेशन तक पहुंचने के लिए रास्ते में जो दुख के स्टेशन आएंगे उनसे तो गुजरना ही पड़ेगा ना। सुख चाहिए तो दुख मिलेगा। मुंबई जाना है तो रास्ते के स्टेशन मिलेंगे, वो जाना ही नहीं है तो नहीं मिलेंगे। जिसे सुख चाहिए उसे दुख जरूर मिलेगा, लेकिन जिसे सुख भी नहीं चाहिए उसे दुख भी कभी नहीं मिलेगा। हमें चाहिए ही नहीं। दुख किसे मिलता है? जो सुख की कामना करता है। दुख किसे मिलता है? जो सुख की। रावण ने सुख की कामना की कि सीता मिल जाएगी तो सुख मिलेगा, सुंदर है, तो सुख की कामना थी तो मिला क्या? जोर से। अच्छा ये सुख की कामना ना करता तो ये दुख मिलता? अच्छा दुर्योधन ने सुख की कामना की कि पांडवों का धन हड़प लूंगा मैं और धनवान होकर सुखी हो जाऊंगा। सुख की कामना ने उसे क्या कर दिया? दुखी कर दिया। उसके सामने सारे पुत्र उसके मारे गए, सर्वनाश हो गया। बोलो हाँ कि ना? मैया क्या बोलती तू? सुख की कामना आपको क्या देगी? क्या देगी? जहां सुख की कामना वहां दुख। अब हमें सुख ही नहीं चाहिए तो हमें दुख भी नहीं मिलेगा। आपको सुख चाहिए, इसलिए कहता हूं सुख दुख से बचना है तो सुख ना चाहो। क्या चाहो? नंद के आनंद भयो। इसलिए भगवान की भक्ति में सुख नहीं है, आनंद है। और आनंद जिसके जीवन में आ गया वो सदा आनंदित है। सुख दुख से उठ जाओ आनंद की ओर। किसकी ओर जाना है? सुख दुख में फंसे रहोगे, आनंद, चलो आनंद की ओर। और आनंद किसका नाम है? भगवान का। नंद के आनंद भयो जय। कोई नहीं कहता कि नंद के कृष्ण भयो जय, कोई नहीं ऐसा गाता। सब क्या गाते हैं? नंद के भगवान का नाम आनंद है। क्या नाम है भगवान का? इसलिए सुख की तरफ नहीं, आनंद की तरफ। हमें सुख चाहिए, इसलिए कहता हूं अपनी मर्जी को खत्म कर दो। वो तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेल राम। हमारी कोई मर्जी नहीं। हाँ भैया, चश्मा वाले भैया, आपकी अपनी क्या मर्जी है? आपकी मर्जी क्या है? हमारी कोई मर्जी नहीं। भगवान नमक रोटी खिलाएं तो हम नमक रोटी खाएंगे, 56 भोग देंगे तो 56 भोग खाएंगे, झोपड़ी में रखेंगे तो झोपड़ी में रहेंगे, महलों में रखेंगे तो महलों में रखेंगे। हमारी कोई मर्जी नहीं। हे श्याम सुंदर, आपकी जो मर्जी हो वो आज्ञा कर दीजिएगा, हम आपकी मर्जी में ही खुश हैं, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं। ऐसा व्यक्ति सदा प्रसन्न है। अब आप लोग क्या करते हैं? अपनी अपनी मर्जी चलाते हैं, इसलिए बहू नाराज है, सास अपनी मर्जी चलाती है, सास भी परेशान, बहू अपनी मर्जी, सब इसलिए परेशान है अपनी। इसलिए भैया अपनी मर्जी डिलीट कर दो। सास अपनी मर्जी डिलीट कर दे और बहू की मर्जी से चले। बहू ने जो बनाया है खाए। अब बहू ने बनाई भिंडी की सब्जी और सास ने मुंह बना रहे हैं मुझे तो गोभी की खानी थी। अरे जो बहू की मर्जी है उसकी मर्जी में चल लो ना। उसने भिंडी बनाई, भिंडी खा लो, कल बरबटी बनाएगी, बरबटी खा लेना, पालक बनाए, पालक खा लो, तो उसकी मर्जी में चलो। एक को सरेंडर करना पड़ेगा। अब जैसे पति की मर्जी है तो पत्नी चल पड़े पति की मर्जी में, या पत्नी की मर्जी पर पति चल पड़े। एक की मर्जी पर दूसरे को चल पड़ना है। चल पड़े तो आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, और नहीं चले तो लड़ो फिर कि तूने मेरी मर्जी का नहीं किया। क्यों मैया? झगड़ा किसका है? मर्जी का झगड़ा है। काय का झगड़ा है? जोर से।
हाँ किसका? अच्छा मर्जी का जरा विच्छेद कीजिए। मर जी, ये मर्जी ही मार डालेगी, उसमें है ही है मर। उसमें पहले क्या है? पहले ही मर है उसमें। जी हटा दो, मर्जी का जी हटाओ, क्या बचा? मर। इसलिए आदमी मर रहा है क्योंकि मर्जी की नहीं हो रही है, सबको अपनी अपनी मर्जी चाहिए, तो सब मर ही रहे हैं क्योंकि मर्जी में मर ही मर है। बोलो हाँ या ना? आप कहते हो बहू हमारे मर्जी का नहीं करती, हमारे मन का नहीं करती, हमारी मर्जी नहीं चलती महाराज। अब तुम्हारी मर्जी यहां ना चलेगी, मर्जी तो वहीं चलेगी अब। इसलिए मेरी माँ, हो तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेल राम, जो भी कराल में हूं तुम पर न्योछावर, जो भी कराल में हूं तुम पर न्योछावर, दे दो सजाया इनाम, मुझे दे दो। भगवान मुझे सजा दें या इनाम, मैं दोनों में खुश हूं, क्योंकि मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। यही खुश रहने का फंडा है, तरीका है, सिद्धांत है। इसलिए मेरी मां कुंती बुआ ने क्या मांगा? मुझे दुख। भगवान ने कहा मैं कैसे दुख दे दूं? अच्छा ये बताओ, आपको दुख भगवान देते हैं कि नहीं देते? भगवान बोले मैं दुख नहीं देता माता, मैं अपने आप को दे रहा हूं। कुंती बुआ पर कृपा हुई, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। ये भीष्म पितामह कौन है? गंगा जी के पुत्र हैं, शांतनु के पुत्र हैं, इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। गलती जानते हो क्या हो गई? पिछले किसी जन्म में भीष्म पितामह ने एक सांप को कांटे के ढेर में फेंक दिया था। कांटे के ढेर था, फेंक दिया कांटों में, कांटे चुभ गए, सांप की चमड़ी कोमल होती है, घुस गए कांटे, बेचारा सांप को हजारों कांटे लग गए, चुभ गया कांटा सांप को, सारा खून गिर गया सांप का, मर गया। अब पितामह को पाप लगा कि आपने सांप को कांटों की सैया दी, तो आपको भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ेगा। इसलिए भीष्म पितामह को कौन सी सैया मिली? कौन सी? बाणों की सैया। मैया, मखमल के गद्दे पर सोने वालों को भी बाणों की सैया मिली। इसलिए कहता हूं किसी सुख के आदी ना बन जाना। कल कौन सी सैया मिले, आप कितने भी बढ़िया बढ़िया गद्दों में सो, पर आखिरी सैया तो लकड़ी के ढेर की है, जिसे चिता कहते हैं। चिता तो लकड़ी की बनती है, उस पे ही लिटाया जाता है, ऊपर से मोटी मोटी लकड़ी रख दी जाएगी तुम्हारे गर्दन पे। ये सही है कि गलत है? फिर इसलिए ज्यादा आदी ना बनो यहां के सुख के। ये सुख ना आप लोगों को गुलाम बना रहा है, सुख के आदी हो गए आप लोग, सुख छोड़ा नहीं जा रहा। पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि इन्होंने सांप को कांटों की सैया दी। आपने किसी को सताया है तो आपको भी तो रोना पड़ेगा ना। कर्मों का फल किसे नहीं मिला? एक का नाम बताओ, चलो एक का। मैया एक का नाम बताओ, कर्मों का फल जिसे ना मिला हो। मिला ना? कर्मों का फल सबको मिला, एक भी नाम हो तो बता। क्या रावण को कर्मों का फल नहीं मिला? क्या पितामह को कर्मों का फल नहीं मिला? शकुनी को, दुशासन को, कर्ण को, दुर्योधन को, कंस को, कोई भी नाम ले लीजिए आप अपने पड़ोसियों का नाम ले लीजिए, जो गलत करने वाले थे उन्हें उनका दंड मिला है। अत्याचार गलत ना करना, यही है नरक, यही स्वर्ग है, यही भोगना है। ईश्वर का सिस्टम भी अपडेट हो चुका है। अब लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद भोगोगे, नहीं, आजकल यही भोगा रहे हैं भगवान, उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है ना मैया? इसलिए भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा बेटा बुरा मत करना, बुरा मत देखना, जीवन में बुरा ना करना। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अपनी आंखों से कभी बुरा होते मत देखना। द्रौपदी बोली वाह पितामह, आप मेरे पति से कह रहे हो बुरा मत देखना, और मेरी साड़ी जब खिंच रही थी तो सबसे आगे आप थे, तो आप तो मेरा बुरा देखे हैं। तब पितामह रो पड़े, बोले बेटी द्रौपदी, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी हो गई, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे।
इसलिए सबका अन्न नहीं खाना चाहिए। कसाई का अन्न खाओगे तो बुद्धि कसाई जैसी हो जाएगी। वैश्या के घर का अन्न खाओगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। किसी साधु का अन्न खाओगे तो बुद्धि निर्मल हो जाएगी। इसलिए अच्छे अन्न को खाइए, मेहनत करके खाइए। बेईमानी का अन्न खाने से बचिए। समझ में आ रही है कि नहीं? बेईमानी का अन्न खाने से बचिए। मेरी मां भीष्म पितामह बोले, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया है, इसलिए मेरी बुद्धि दूषित हो गई। अब मुझे एक एक बूंद रक्त नीचे गिर गया, मेरी अक्ल ठीक हो गई। द्रौपदी, मैंने बहुत गलत किया, मैंने तुझे न्याय नहीं दिया। तेरी साड़ी उतरती रही, मैंने चाहता दुशासन को रोक सकता था, मैंने नहीं रोका। इसी की सजा मुझे मिली कि बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। कर्मों का फल पितामह को भोगना पड़ा है। मेरी माता, आप लोग खुलेआम पाप करते हो, आपको कोई डर ही नहीं है, आप किसी से डरते ही नहीं। आपको लगता है हम पाप करेंगे, कौन बोलेगा, कौन देखेगा। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, हो गया। आप लोग खुलेआम पाप करते हैं, खुलेआम। आजकल का आदमी क्या कहता है, बोले हम ब्रह्मा को नहीं डरते। ऐसे नहीं बोल देता बात बात में, हम ब्रह्मा को नहीं डरते। डरो, गलत काम करने से डरो, वही आपको वापस मिलना है। डर के रहा करो। मैंने यदि झूठ बोला है, मैंने किसी के साथ छल किया है, तो मेरे साथ भी छल होगा। इसलिए गलत कर्म से डरो। पितामह को बाद में उन्होंने समझाया, पितामह ने कहा गलती है। आखिरी में पितामह की परम गति हुई। स्तुति कीति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम।